अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में मैं कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 2.7 लेकर आया हूँ स्टूडेंट्स। लेक्चर थोड़ा सा मेरा लेंथी होता है स्टूडेंट्स, तो वीडियोस कम्प्लीटली देखा करें, क्योंकि पूरी वीडियो में कोई भी ऐसा वक्त नहीं होता जहाँ पर मैं कोई इंपॉर्टेंट बात ना कर रहा हूँ। तो लेक्चर के लास्ट में बाज़ दफ़ा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल रहे होते हैं कहीं सेंटर में, तो वीडियो जब आप स्किप करके देखते हैं, सेंटर से देखते हैं, स्टार्ट से देख के छोड़ देते हैं, तो आपका फिर लॉस हो जाता है। क्योंकि हमारा फेडरल बोर्ड है और फेडरल बोर्ड की बच्चों ये डिमांड है कि हमारे पास कंसेप्चुअली हमें हर चीज़ तैयार होनी चाहिए। ऐसा लो बेस क्वेश्चंस आते हैं, अब क्वेश्चंस कहीं से भी घूम फिर कर आ सकते हैं। जब क्वेश्चन कहीं से भी घूम फिर कर आएंगे तो स्टूडेंट्स, जब तक आपका कंसेप्ट तगड़ा नहीं होगा तो हमें वो चीज़ क्लियर नहीं होगी। तो इसलिए कंसेप्चुअल क्लैरिफिकेशन के लिए बेसिकली ये एफर्ट्स जो है वो आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो है उसमें कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 2.7, लास्ट लेक्चर में हमने मास स्पेक्ट्रोमीट्री को इसके एप्लीकेशन के साथ डिटेल में देखा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको 100% तैयार हो गया होगा। जिन्होंने नहीं देखा वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख लें। तो स्टूडेंट, कंसेप्ट असेसमेंट उसी मास स्पेक्ट्रोमीटर से आगे है। हमें एक ग्राफ दिया हुआ है, वो कह रहा है जी कि कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द मैग्नीशियम यूजिंग फॉलोइंग मास स्पेक्ट्रोग्राम। तो स्टूडेंट्स, आप अगर एक्स एक्सेस पे देखो तो 24, 25, 26 ये क्या है स्टूडेंट, ये एटॉमिक मैसेस हैं किसके, मैग्नीशियम के। वैसे आपको पता है मैग्नीशियम अल्कलाइन अर्थ मेटल से ताल्लुक़ रखता है, उस ग्रुप से 2A से, और इसका एटॉमिक मास वैसे 24 होता है। तो प्रोडक्ट टेबल पे 24 ही हम देख रहे होते हैं, क्योंकि इस ग्राफ में देखो तो मैग्नीशियम की रिलेटिव अबंडेंस 79% है, इसलिए मोस्टली यही नेचुरली पाया जाता है, तो यही हम सिलेक्ट करते हैं। प्रोडक्ट टेबल में यही है। अच्छा, मैग्नीशियम के 3 आइसोटोप्स है, 24, 25, 26, और एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का सेम है, 12, 12, 12। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होता है और नंबर सेम होता है, क्योंकि आइसोटोप्स में आपको पता है कि यही चीज़ है। अब स्टूडेंट्स, जो मैग्नीशियम का जो 24 वाला फर्स्ट आइसोटोप्स है उसकी जो रिलेटिव अबंडेंस है वो 79% है। दूसरे की मैग्नीशियम 25 वाले की 10% है स्टूडेंट्स, और मैग्नीशियम 26 वाले की आपके पास 11% आ रही है, ठीक है। तो रिलेटिव अबंडेंस जो है वो हमारी वाई एक्सिस पर होती है, और एक्स एक्सिस पर हमारा आपका मास बाय चार्ज रेशियो, एम बाई जेड, एम बाई लिखो तो तब भी एक ही बात है, एम बाई जेड लिखो तब भी आपकी एक बात है, क्योंकि एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर है, जेड एटॉमिक नंबर को शो कर रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो आप एम बाई वैल्यू की लिख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, अब इसका रिलेटिव एटॉमिक मास हमने कैलकुलेट करना है, सॉरी एवरेज एटॉमिक मास। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया कि इसका एटॉमिक मास को उसकी रिलेटिव अबंडेंस से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो सुन लें ज़रा, 24 इसका एटॉमिक मास पहले क्या है, मल्टीप्लाई बाय 79, ठीक है, प्लस ये ब्रैकेट में आप लिखेंगे, आगे लिखेंगे जी प्लस, नोट कर रहे हैं साथ साथ प्लस। मैं आपको अक्सर अब बताता हूँ, मतलब आपको पता होना चाहिए, मैं लेक्चर दे रहा हूँ तो आप लेड पेंसिल स्टूडेंट्स आप बुक के सामने रख लिया करें और मेरे पॉइंट्स नोट कर लिया करें। इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ, प्लस 25 जो एटॉमिक मास है, प्लस ओ सॉरी मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि मैस को रिलेटिव अबंडेंस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और प्लस कर रहा हूँ तीनों को मतलब समझ रहे हो ना। जैसे 24 मल्टीप्लाई बाय 79 ये एक हो गया, फिर सेंटर में आएगा प्लस, फिर 25 मल्टीप्लाई बाय 10 होगा, फिर आखिर में 26 मल्टीप्लाई बाय 11, ठीक है, तीनों के सेंटर में प्लस आएगा और डिवाइडेड बाय 100। तो हमारा जो आंसर आएगा वो रिलेटिव अबंडेंस आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपका आंसर अप्रॉक्सीमेटली जो आएगा वो 24 पॉइंट समथिंग आएगा। आप कैलकुलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं सारे ज़रा कैलकुलेट करके, तो आपका आंसर 24 पॉइंट समथिंग आएगा। तो उससे ये प्रूव होता है कि मैग्नीशियम का जो एटॉमिक मास है वो 24 होता है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास मैग्नीशियम का जो है वो हमने मास स्पेक्ट्रोग्राफ से फाइंड कर लिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि 100%, 101% आपको ये वीडियो समझ आई होगी, लेक्चर समझ आ गया होगा, 100% क्लियर हो चुका होगा। अभी भी कोई क्वेरीज़ हैं आप लोगों की स्टूडेंट्स, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिए। ये तमाम एफ़र्ट्स जो हैं वो सिर्फ मेरे अपने स्टूडेंट्स के लिए हैं, ताकि उनको किसी किस्म का इशू ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर मेरा लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, और वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। उसमें भी उसके साथ मैं उसकी कॉन्सेप्ट असेसमेंट को भी करवा दूँगा 2.8 वाली, और फिर ये चैप्टर हमारा वाइंड अप हो जाएगा इंशाल्लाह।